लाल है, लाल है। नीचे नंबर पड़ता है ठीक देखिए फर्स्ट पेज में आपको कुछ खास आपको नहीं बताया गया था। ये तो आपको क्लियर है कि 8 यूनिट आपके में है, ये तो आपको पता ही होगा। 4 यूनिट एक किताब में है, 4 यूनिट एक किताब में है। इसकी यूनिट सबसे हार्ड है ज्योमेट्री, ठीक है। इसका नाम है अ टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योमेट्री। वो जो 4 बुक है मैट्रिसेस वाली वो आसान है, क्योंकि उसमें 2 मैट्रिसेस है आपका और 2 डिफरेंशियल है, ठीक है। एक आपको डॉक्टर मनमोहन पांडे पढ़ा रहे होंगे ट्रिपल एम में, एक आपको अभिषेक सिंह डॉक्टर अभिषेक सिंह पढ़ा रहे होंगे इस्लाम में, ठीक है। वो आपका इजी है क्योंकि इसमें 8 यूनिट है और ज्योमेट्री पे मेरा पर्सनली बहुत कमांड है। ये किताब आपको शहर में कोई भी बहुत अच्छी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री से हर इंसान भागता है, कोई नहीं पढ़ाना चाहता है, ठीक है। ज्योमेट्री में मेरा कमांड है। वही चीज़ आगे चल करके बीएससी थर्ड ईयर से शुरुआत हो जाती है एन डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको कहते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री। वो भी शहर में इकलौते नहीं पढ़ाता है। आप कहीं पे भी पता कर लीजिए, बड़े से बड़े कोचिंग में सब में छोटे छोटे पढ़ाया जाता है। तो अपने यहाँ है जहाँ बाहर से बच्चे पर्सनली वीडियो खरीदने आते हैं, तो वो उसका वीडियो 5500 6000 में अपनी सुविधा के हिसाब से केवल मात्र एक चैप्टर का वीडियो लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल चूंकि 8 चैप्टर है तो 8 तो कोई पॉसिबल नहीं है कि एक जगह पढ़ाए 6 चैप्टर को, तो वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब ये कि हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, लास्ट का हो सकता है एक चैप्टर आपके दोनों सब्जेक्ट होंगे, ठीक। हेडलाइन डालिए। ये तो आपको हम लास्ट टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिए थे, अब हम चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको बताया था, कॉनिक का इक्वेशन वगैरह। अब हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्च में मेरा क्या है और जून में आपका पेपर है, ठीक है। जून का पेपर का हमको रिपोर्टिंग मिली है DDU से कि जून में आपका पेपर करा दिया जाएगा। उस हिसाब से आपके पास अप्रैल मई जून का 4-5 दिन मान लीजिए, वो कुल मिलाकर के मोटा मोटी 3 महीना है, ठीक, उससे कम नहीं होगा। तो इसीलिए हम पॉइंट टू पॉइंट शुरू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है हम इधर पे डिडक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर है आपका यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट्स कॉमा प्रोजेक्शंस एंड डायरेक्शन कोसाइन। कोऑर्डिनेट्स कॉमा प्रोजेक्शंस एंड डायरेक्शन कोसाइन। बुक मार्केट में आ गई है, अगर आपने नहीं लिया हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। बंधना पब्लिकेशंस ले लीजिए या कान्हा पब्लिकेशंस ले लीजिए, दोनों की किताबें अच्छी बनी हुई है, आपकी समझ में आ जाएगी। पहले समझ लीजिए इसमें क्या क्या चीजें आपको दी गई है, क्या आपको पढ़ना है, तब हम आगे बताएंगे। पहला है कोऑर्डिनेट। अभी आप लोगों ने कभी 3 डायमेंशन नहीं पढ़ा है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने कुछ पढ़ा है तो 2 डायमेंशन पढ़ा है, ठीक है। 2 डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा पिक्चर आपके सामने रेडी करेंगे। जब 2 डायमेंशन की बात होती है तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं। इन 2 डायमेंशन वी विल टेक 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस लेंगे, एक को x एक्सिस का नाम देते हैं, एक को y एक्सिस का नाम देते हैं। 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो उसमें भी 2 स्लॉट आते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन है तो कितने स्लॉट आते हैं, 2 स्लॉट। मान लीजिए एक x है दूसरा y है, तो कहते क्या है, इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और इसी पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तब क्रमशः x एक्सिस पर चली गई दूरी x और y एक्सिस पर चली गई दूरी y कहलाती है। 2 डायमेंशन में 4 ऑक्टेंट मिलते हैं। कितने ऑक्टेंट मिलते हैं, 4। इसको पढ़ते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस, किसी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट लिखते टाइम 2 स्लॉट। 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते टाइम 3 स्लॉट्स। 2 डायमेंशन
स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमने खींचा तो ये पूरे ब्लैक बोर्ड को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक और ये दो। उसके बाद 2 डायमेंशन में हमने 2 एक्सेस खींचा तो पूरे ब्लैक बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 1 2 3 4। इसी तरह से 3 डायमेंशन जब पढ़ते हैं तो कितने मिलते हैं, 8। 2 2 2 4 4 2 8। नेक्स्ट डायमेंशन में 16, नेक्स्ट डायमेंशन में 32। ये याद करने का सबसे अच्छा फंडामेंटल फॉर्म है। जैसे कभी भी आपसे पूछना है 1 डायमेंशन में कितने पार्ट बनेंगे तो आप भूल जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। 2 डायमेंशन में कितने क्वाड्रेंट बनेंगे ये तो चूंकि यूज्ड टू है तो पता होता है। 3 डायमेंशन में कितने बनेंगे तो कोई कहता है 6, कोई कहता है 8। सबसे अच्छा तरीका ये होता है। 1 डायमेंशन में 2 लाइन खींचे, देख लिया, एक ब्लैक बोर्ड का ऊपरी हिस्सा हो गया, एक ब्लैक बोर्ड का नीचे वाला हिस्सा, कितने हो गए, 2। 2 डायमेंशन में 2 2 4, 3 डायमेंशन में 4 2 8, 4 डायमेंशन में 8 2 16, 5 डायमेंशन में 16 2 32। ऐसे आप पढ़ते रहेंगे। 6 डायमेंशन में 64, ऐसे लगातार प्रोसीजर पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 डायमेंशन की स्टडी कुछ करनी है। ठीक, तो चलिए दूसरा देखिए। एक सेकंड, ये जो आपने लिखा है इसको पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट। क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट। दूसरा है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, शैडो। कैसे, जैसे हम खड़े हैं तो मेरी शैडो ऐसे जमीन पर गिरी हुई है। अगर हम धूप में जाके खड़े हो जाए तो मेरी शैडो ऐसे जमीन पर गिरेगी। अंतर देखिएगा, हम ऐसे खड़े थे, शैडो कैसे थी, ऐसे थी। हम ऐसे खड़े थे, शैडो कैसे थी, ऐसे थी। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये कोई लाइन होती है, यही कोई लाइन है, ये मान लीजिए मैं खड़ी हूं, तो मेरा प्रोजेक्शन क्या होता है, ये मैं खड़ी थी और ये मेरा प्रोजेक्शन, ये मैं खड़ी थी और ये मेरा प्रोजेक्शन। तो कभी भी कोई चीज खड़ी होगी उसका प्रोजेक्शन हमेशा कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन अर्थात परछाई। मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए, आप लोग एक नियम पढ़ते हैं गति में, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो जब कोई चीज किसी की दिशा में निकालनी होती है तो उसके कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हमको मेरी परछाई एक्स एक्सिस की दिशा में चाहिए तो एक्स एक्सिस पे हमको मेरा कंपोनेंट चाहिए। ये मैं थी, ये एक्स एक्सिस पे मेरा कंपोनेंट, एंड दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। इसी कंपोनेंट को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। ठीक, बल, मान लीजिए ये बल होता है, ये पार्टिकल था, ये बल लगने के कारण इतना आगे बढ़ गया ए डिस्टेंस, और ये बल था, उसका फॉर्मूला जो होता है वर्गडल का F इज इक्वल टू ए नहीं होता है, F इंटू ए नहीं होता है। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अगर ये एंगल थीटा हो तो ये और ये आपको मिलता है a cos थीटा। अब फॉर्मूला होगा F इंटू ए cos थीटा, जिसको आप F डॉट ए लिखते थे। उसको क्या करते हैं, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो चूंकि हमने a का कंपोनेंट बल की दिशा में ले लिया, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। अगर मैं ऐसे खड़ी तो मेरा प्रोजेक्शन ये परछाई। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का बस मोटा मोटी आप समझिए परछाई। अगर आप खड़े हैं तो आपकी परछाई कैसे दिखेगी, हॉरिजॉन्टल दिखेगी। अगर आप खड़े हो तो आपकी परछाई कैसे दिखेगी, हॉरिजॉन्टल दिखेगी। इसी को क्या करते हैं, प्रोजेक्शन। ठीक है, तीसरा है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। क्या लंबा प्रोसीजर है, देखिए 3 डायमेंशन में मान लीजिए ये कोई लाइन है। ठीक, 3 डायमेंशन है ना, ये 3 डायमेंशन कैसे पता, कितनी एक्सिस दिख रही है इसमें, 1 2 3, दैट मींस दिस इज द 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में यदि कोई लाइन
बनाती हो, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाती हो और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती हो। ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा, तो सबका कॉस ले लीजिए। पहले वाले का कॉस लेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा, दूसरे वाले का कॉस लेंगे तो क्या आएगा, कॉस बीटा, तीसरे वाले का कॉस लेंगे तो क्या आएगा, कॉस गामा। इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एन, और इन तीनों को पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन। नाम ही है, डायरेक्शन का कोसाइन ले लो अर्थात डायरेक्शन का कॉस ले लो। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा डायरेक्शन पे, वाई एक्सिस से बीटा डायरेक्शन पे, जेड एक्सिस से गामा डायरेक्शन पे है, तो हमने सबका क्या ले लिया है, कोसाइन। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन प्लस कोसाइन। डायरेक्शन का क्या ले लेंगे, कोसाइन ले लेंगे, मतलब कॉस ले लेंगे। इसको पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये चैप्टर के केवल नाम का मोटा मोटी इंट्रोडक्शन है, बाकी तो भी हम लिखवाएंगे। जैसे मेरी पर्सनली सोच क्या है कि आप कोई भी किताब पढ़िए या कोई भी चैप्टर पढ़े, उस चीज़ का मतलब आपको पता होना चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए कि हम उसमें क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कहा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब होता है संरचना। संरचना का मतलब ये होता है कि जैसे आप या मैं हूँ, तो मेरी संरचना जानने के लिए क्या क्या जानना होगा, मेरा ब्लड ग्रुप, मेरे लंग्स, मेरे हार्ट कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मेरे वीन्स कैसे हैं, मतलब कोई बीमारी तो नहीं है, हम किसी चीज़ की दवाई तो नहीं खाते, मतलब मेरी पूरी बॉडी को एनालाइज कर दिया जाएगा, तब पता चलेगा कि मेरी ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री का ये मतलब नहीं कि 2 आँख 2 कान, ये ज्योमेट्री नहीं है, क्योंकि ये तो हर इंसान की होती है, 2 आँख 2 कान। तो मेरे और आपके में डिफरेंस क्या होगा, आप लोग कहते हैं ना अंगूठा, अंगूठा लगा था, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लाइन्स होती है कभी किसी से मैच नहीं करेगी। मतलब आप सोचिए, आपको ईश्वर ने कितनी बड़ी संरचना दी है, आपका थंबनेल, मतलब ये चीज़ आपका बिल्कुल अलग है, इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन ये चीज़ आपका किसी से मैच नहीं करेगा। कभी आप गायब हो गए तो अंगूठा छाप, ठीक है, बगल में अंगूठा लगवा के देखा जाएगा के साथ, अगर किसी डॉक्यूमेंट से मैच कर गया तो अरे यही हमारा बच्चा है या कोई और नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है, उंगलियों की संरचना, ये सबकी बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपका कोई ट्विंस भी बैठ जाएगा तब भी उसकी ये चीज़ आपसे डिफरेंट होगी, है ना। तो कहते हैं ना कि अंगूठा लगा करके चेक करते हैं, मतलब ये आपका क्राइम ब्यूरो बहुत तरीके से चेक करता है कि फलाना आदमी कौन है कौन नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ठीक है। तो यही होती है संरचना, ज्योमेट्री। आप क्या चीज़ से मिल करके बनी है आपकी ज्योमेट्री, कि वो आपको बाकियों से अलग कर देगी। तो यहाँ पर मेरी यही चीज़ पढ़ेंगे कि सर्कल की ज्योमेट्री, इलिप्स की ज्योमेट्री, हाइपरबोला की ज्योमेट्री, स्फीयर की ज्योमेट्री, सिलेंडर की ज्योमेट्री, कोन की ज्योमेट्री, ये इसको बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या चीज़ इसको बनाती है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री, ठीक है। उसका पहला चैप्टर था कोऑर्डिनेट, प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट के बारे में बताया, जितने डायमेंशन पे स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट के उतने स्लॉट्स होंगे। 2 डायमेंशन में देयर इज 2 स्लॉट्स, 3 डायमेंशन में देयर इज 3 स्लॉट्स, 4 डायमेंशन में देयर इज 4 स्लॉट्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। किसी भी डायमेंशन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी वाई कोऑर्डिनेट, जेड एक्सिस पे चली गई दूरी जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट, तो कहिएगा किसी भी डायमेंशन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब उस पॉइंट से उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, जेड एक्सिस पे चली गई दूरी इज कॉल्ड जेड कोऑर्डिनेट। ये किसी भी डायमेंशन में वैलिड है, ये बेस है आपका, ठीक। कितना भी हो 3 एक्सिस थी, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट था, तीनों को परपेंडिकुलर डाला, एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस, जेड एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस, ठीक। फिर देखिए दूसरा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब परछाई, मैंने बताया, आप खड़े हैं आपकी परछाई खराब हो गई, ठीक। तो अगर आप अपना कंपोनेंट निकालते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन।
आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्ट कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन होगा, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन होगा। तो प्रोजेक्शन इज कॉल्ड नथिंग एल्स बट योर कंपोनेंट, ठीक है, परछाई। थर्ड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मींस डायरेक्शन प्लस कोसाइन। डायरेक्शन का कोसाइन ले लीजिए, कॉस ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। जैसे कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे थी, वाई से बीटा पे थी, जेड से गामा पे थी, तो इसका थप्पा क्या ले लिया कोसाइन, ठीक है। लिखिए पहली हेडलाइन ऊपर से ही बोल देती हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, पहली हेडलाइन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। पानी गिरा बेटा। नहीं गरम नहीं, आप ले आए करीब नहीं। ऐसा मौसम चेंज हो रहा है, मेरे घर में सब बीमार, 2 साल का 4 साल का बेटा वो बीमार, 2 महीने का बेटा वो बीमार, सब बीमार चल रहा है एकदम। अभी दरअसल कल बाहर गए थे, बाहर सासुए पहुंचेंगे तुरंत आए पहुंचे। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। अभी हमने आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया ना, उस पॉइंट से एक्सेस पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, और एक्सेस पे चलिए दूरियां क्या कहलाती हैं, कोऑर्डिनेट। उस बात को लिखिए, ठीक है। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, the position of a point in 3-dimension space or simply space is determined by three non-coplanar lines, determined by डिटरमाइन काट दीजिएगा, देखिए, intersecting at a point called origin, intersecting at a point called origin, full stop। इसमें एक शब्द आया है नॉन कोप्लेनर लाइन, वो मतलब समझते हैं, कोप्लेनर का मतलब समझते हैं, एक ही प्लेन में हो। नॉन कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में ना हो। जैसे वो देखिएगा ऊपर, वो ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक एक्स वाई प्लेन में है, एक एक्स जेड प्लेन में है, एक वाई जेड प्लेन में, मतलब कोई भी एक प्लेन में नहीं है, 3 प्लेन में, तीनों के नाम बताइए। इसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में ना। एक डायग्राम देखिए, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, मैं समझ नहीं आएगा। देखिए, क्यूबॉइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या क्यूब भी बना सकते हैं, ठीक। ठीक,
x, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा v x, y, z। ये और ये यहाँ से चलता मतलब ये, यहाँ से यहाँ तो चला नहीं सकते थे, तो हमने इसको यहाँ से यहाँ पे मिलाया, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी आपकी z। एक्स एक्सिस फिर दोनों वाई एक्सिस से कैसे निकाला है, ये परपेंडिकुलर डाला, ये दूरी, ये परपेंडिकुलर डाला, ये दूरी, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, तो ये दूरी, ठीक है, ये दूरी क्या कहलाएगी z। कितने परपेंडिकुलर है, 2, 1 2, दिस इज कॉल्ड x या फिर z, जो यहाँ पे होगा वही लिख लीजिएगा। इसे यहाँ पे x है तो हमने यहाँ पे भी क्या ले लिया x ले लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x y z। लिखिए थोड़ा सा इसके बाद में, ये देखिएगा जरा, ये पीछे बढ़ाएंगे तो y डैश, ये नीचे बढ़ाएंगे तो z डैश, और ये इधर बढ़ाएंगे तो x डैश। देखिए, लेट x डैश o x, लाइन चेंज करके, लेट x डैश o x कॉमा y डैश o y कॉमा z डैश o z B3 नॉन कोप्लेनर स्ट्रेट लाइंस, B3 नॉन कोप्लेनर स्ट्रेट लाइंस, B3 नॉन कोप्लेनर स्ट्रेट लाइंस intersecting at O called origin, intersecting at O called origin, full stop। The above straight lines are called, the above straight lines are called coordinate axes, the above straight lines are called coordinate axes। Full stop। If x dash o x, if x dash o x, comma y dash o y, comma z dash o z are mutually perpendicular, mutually perpendicular में क्या मतलब होता है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, x y के, y z के, z x के are mutually perpendicular, then the system is called rectangular, then the system is called rectangular, comma otherwise it is called, otherwise it is called oblique। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बड़ी बड़ी क्लासेस में पूछा जाता है। oblique कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर x y z तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, जैसे कि ये, तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और अगर नहीं होंगी तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक। क्या कहते हैं, ऑब्लिक, ठीक है। आपके कोर्स में रेक्टेंगुलर है, ऑब्लिक नहीं है, ठीक है। तो लिखिए फुल स्टॉप पर, इन दिस चैप्टर वी ओनली कंसीडर, in this chapter we only consider rectangular coordinate system,
axis x dash o x, comma y dash o y, comma z dash o z is called x axis, y axis and z axis, is called x axis, y axis and z axis. फुल स्टॉप। देखिए कौन कौन से प्लेन बने हैं। पहला प्लेन है ZOY, ठीक। दूसरा प्लेन है ZOX, ठीक। तीसरा प्लेन है XOY। इस प्लेन को कहते हैं YZ प्लेन, इस प्लेन को कहते हैं XZ प्लेन, इस प्लेन को कहते हैं XY प्लेन। दिस इज कॉल्ड XY प्लेन, X और Y से मिलकर के बना है। दिस इज कॉल्ड YZ प्लेन, Y और Z से मिलकर बना है। दिस इज कॉल्ड XZ या ZX प्लेन, Z और X से मिलकर बना है, ठीक है। इस बात को लिखें। The planes YOZ, comma ZOX and XOY are called YZ, comma ZX and XY coordinate planes respectively. डायग्राम बनाइए, फिर इस डायग्राम पे हम XYZ प्रोड्यूस करवाएंगे। कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई आपको? अभी नहीं, लास्ट ईयर वाला फर्स्ट सेमेस्टर का। बड़ा ही सिचुएशन ज़्यादा भी खराब हो गई है। चक्कर क्या है, बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, उसमें आप लोगों की भी गलती नहीं है। जिस साल हम लोग MSc में थे उस साल पहला सेमेस्टर शुरू हुआ था MSc 2011 में, लेकिन बहुत सलीके से हुआ था, सिर्फ 6 महीने पे। आपको एकदम अच्छे से याद है, मेरा हम MSc सेमेस्टर के पहले स्टूडेंट हैं, ठीक है। MSc कब का बेटा मतलब कंप्लीट हो गया था आपका सेमेस्टर से पहले सिस्टम का नहीं, 2011 में एनरोल हुए, उसी साल सेमेस्टर शुरू हुआ था MSc। अब सेमेस्टर में MSc, लेकिन बहुत सलीके से हर 6 महीने पे पेपर और एग्जाम खत्म होती 3 दिन बाद से क्लास, तो उसमें 6 महीना लगता था पढ़ने में। इस तरीके से तो 2 महीना आप लोग पढ़ रहे हैं, बाकी ना 2 महीने में कुछ नॉलेज नहीं होगा। कोर्स पूरा करा लो, कोर्स पूरा कर लो, एक अलग मैटर है, लेकिन नॉलेज कुछ नहीं होगा, और वो बाद में फिर दिखता है, बाद में परेशान करेगा आप लोगों को। प्रैक्टिकल और फॉर्म में इतना टाइम ले रहा है। अरे इतना अच्छा पहले सिलेबस था, इतना बेकार सिलेबस था, इसका कोई मतलब ही नहीं था। अब जो बच्चा ग्रुप थियरी नहीं पढ़ रहेगा वो जीवन में कभी नहीं पढ़ पाएगा, ना ग्रुप थियरी ना एनालिसिस, कुछ नहीं पढ़ पाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है ग्रुप थियरी। 5 महीने तो ग्रुप थियरी पढ़ना भी केवल लगता था। जुलाई से शुरू होता था, हमको याद है नवंबर एंड दिसंबर 1 तक जाता था ग्रुप थियरी तक, एक चैप्टर केवल पूरी कॉपी पढ़ जाती थी, इतना इंपॉर्टेंट था। हो गया भाई, डायग्राम बन गया, फिर लिखिए। देखिए, let the planes through any point P in space
पैरेलल टू द प्लेन्स yz, zx, xy, yx, yz, zx, xy to meet x-axis, y-axis and z-axis at point A, B, C respectively. At point A, B, C respectively. Full stop. If देखिए कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं. If OA is equal to y, if OB is equal to y, OC is equal to z, OA is equal to x, then P का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, z. If OA is equal to x, OB is equal to y, OC is equal to z. If OA is equal to x, OB is equal to y, OC is equal to z. ये ध्यान रखिएगा, ये x, y, z हमेशा स्मॉल कैप्स में होंगे, कैपिटल मत लिखिएगा. कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज राइट इन स्मॉल कैप्स. हमेशा और हमेशा कोऑर्डिनेट स्मॉल कैप्स में लिखे जाते हैं, अदरवाइज वो गलत है. हो गया. देन ब्रैकेट में लिखिए x, y, z. कोऑर्डिनेट हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं. देन x, y, z are called Cartesian coordinate of a point P in space. इसमें कितने ऑक्टेंट्स बनते हैं? 8 है ना. 2, 4, 8, 16, 32, 64. ठीक है. कितने इसमें बनते हैं? 8. लिखिए लाइन चेंज करके. द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड्स द स्पेस. The coordinate plane divides the space. The coordinate plane divides the space into 8 parts. Called octaves. OCTANTS. Called octaves. And the sign 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 of the coordinate of a point determined by the planes in which they lie. Determined by the planes in which they lie. जैसे इधर सब पॉजिटिव, इधर की तरफ आएंगे तो y कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. वही देखिए, अगर मान लीजिए 1, 2 इधर की तरफ कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो प्लस y एक्सिस प्लस z एक्सिस. यहाँ पे कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? पॉजिटिव. जब आप डैश की तरफ बढ़ते हैं तो वही क्या हो जाता है? नेगेटिव. जैसे इधर कोई पॉइंट लेंगे, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट
है जब x एक्सिस की बात करते थे तो y कोऑर्डिनेट क्या होता था 0, z कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 0। जब y एक्सिस की बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, z कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। और जब z एक्सिस की बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0। जैसे अगर हम केवल x एक्सिस की दिशा में चल रहे हैं तो y एक्सिस की दिशा में चली गई दूरी 0, z एक्सिस की दिशा में चली गई दूरी 0। अगर हम केवल y एक्सिस की दिशा में चल रहे हैं तो z एक्सिस की दिशा में चली गई दूरी 0, x एक्सिस की दिशा में चली गई दूरी 0। ठीक है, हम गौर करिए। अगर हम केवल x एक्सिस पे चल रहे हैं तो x एक्सिस पे चली गई दूरी x, y पे चली गई दूरी 0, z पे चली गई दूरी 0। अगर हम केवल y एक्सिस पे चल रहे हैं तो x पे चली गई दूरी 0, y पे चली गई दूरी y, z पे चली गई दूरी 0। अब हम केवल z एक्सिस पे चल रहे हैं तो x एक्सिस पे चली गई दूरी 0, y पे चली गई दूरी 0, z पे चली गई दूरी z। क्या मतलब हुआ कि a का कोऑर्डिनेट ये होगा, b का कोऑर्डिनेट ये होगा, c का कोऑर्डिनेट ये होगा। देखिए लाइन चेंज करते हैं। It is obvious that it is obvious obvious it is obvious that the coordinates of capital A comma capital B comma capital C are the coordinates of capital A comma capital B comma capital C are ब्रैकेट में x कॉमा 0 0 ब्रैकेट 1 कॉमा दूसरे ब्रैकेट में 0 कॉमा y कॉमा 0 ब्रैकेट 1 कॉमा तीसरे में 0 0 z फुल स्टॉप। डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए। बन कैसा लिख लिया? चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स पोलर के बारे में कुछ जानते हैं? कुछ भी? कार्टेशियन में क्या, कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर तो उसको कहते हैं, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कहते हैं? कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर। इसमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x y z। पोलर के बारे में कुछ जानते हैं? पोलर का कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है? वेरिएबल r थीटा फाई आ जाता है। वेरी गुड। r थीटा पोलर में होता है, लेकिन जब 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं तो r थीटा फाई होता है। ठीक, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन कर लीजिए। देखिएगा, हमने सबसे पहले आपको कार्टेशियन 2 डायमेंशन में पढ़ाया था। हमने कहा 2 डायमेंशन में कितनी एक्सिस लेंगे? 2। कौन कौन सी? x एक्सिस और y एक्सिस। दोनों एक पॉइंट पर मीट करती है, उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है तो पहले x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर y एक्सिस पे। x एक्सिस पे चली गई दूरी को x, y एक्सिस पे चली गई दूरी को y कहेंगे। तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? p x, y। ठीक है, इतना हमने आपको इसके लिए बता दिया था। इसी का एक्सटेंशन फिर हमने कितने डायमेंशन में लिया था? 3 डायमेंशन में। ठीक, पोलर कोऑर्डिनेट को पहले 2D में समझिए क्या कहता है। देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट इन 2D। किसी भी चीज को ना डिफाइन करने के लिए उसके रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। अभी जैसे मान लीजिए हम इनसे पूछे आप कौन, तो ये अपना नाम बताएंगे, कहेंगे मैम मैं इस कॉलेज से आई हूँ, अपने सब्जेक्ट्स बताएंगी, और हम थोड़ा पर्सनली अप्रोच करेंगे तो अपने पिता का नाम बताएंगी, अपनी मम्मी का नाम बताएंगी, ग्रैंडफादर्स का नाम बताएंगी, ग्रैंडमदर का नाम बताएंगी,
ईयर का परसेंट, ठीक। उसके बाद आप लास्ट ईयर किस कॉलेज में क्वालिफाइड हुई, आपके पिताजी का नाम, आपकी मम्मी का नाम, पिताजी का ऑक्यूपेशन, मम्मी का ऑक्यूपेशन, आपका एड्रेस, आपका विलेज एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर, तभी ना आपको फॉर्म दिया जाता है जिससे हम ये समझ सके कि आप एक अलग बच्चा है, वो एक अलग बच्चा है। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस, ठीक। इसमें रेफरेंस क्या है, अगर हमको ये चाहिए था तो उसके लिए हमने क्या क्या लिखा, अगर हमको ये चाहिए तो उसके लिए रेफरेंस क्या क्या लिखा। सबसे पहले हमने क्या लिया था, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। एक्सिस को क्या नाम दिया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर इस पॉइंट से क्या ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर। फिर एक्सिस पे चली गई दूरी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। तो केवल इतना सा बेचारा छोटा सा पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, पहले दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लिए, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लिए, फिर दोनों के एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, चली गई दूरियों को लिखे, एंड दैट डिस्टेंसेस और दूरीज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ओके, इसको बोलते हैं रेफरेंस। ये पाने के लिए कितनी चीज की आपको जरूरत पड़ी, ठीक। अब यहाँ इसके रेफरेंसेस, वहां कहते थे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं ओ दैट इज कॉल्ड पोल। पोलर है ना, तो पोल, और उससे पास करने वाली एक एक्सिस लेते हैं जिसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन, ठीक। अब कहते हैं कि किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो उसको ओ से मिला देंगे। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो उसको कहां से मिला देंगे, ओ। इस डिस्टेंस को कहते हैं आर, इस एंगल को कहते हैं थीटा, तब जाकर के इसका कोऑर्डिनेट कहलाता है आर बराबर थीटा। तो रेफरेंस क्या क्या हुए, सबसे पहले एक पॉइंट को जिसको क्या नाम दिया गया, पोल, उससे पास करने वाली एक लाइन जिसको क्या नाम दिया गया, इनिशियल लाइन। एक पॉइंट पी, उसको हमने ओ से मिला दिया, ये ओपी डिस्टेंस आर, ये एंगल थीटा, तब पी की वैल्यू आर पावर थीटा, ये टू डायमेंशन हो गया। मतलब ये पाने के लिए हमको क्या लेना पड़ा, सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट ओ दैट इज कॉल्ड पोल, उससे पास करने वाली एक लाइन दैट इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। फिर हमने इसको इससे मिलाया, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड आर, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर पावर थीटा। ये 2D हो गया। कहते हैं आर की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे, अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हो तो यहाँ पे वाई एक्सिस आ जाएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ये कितना हो जाएगा एक्स, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ये कितना हो जाएगा वाई, अगर ये वाई है तो ये भी कितना होगा वाई, ये कितना है 90। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मींस आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो अब इसी को हम 3 डायमेंशन में जब एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, लिखिए उस चीज को। पोलर कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में लिखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में लिखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। लिखकर बता देंगे, टाइम ओवर हो गया है सर। पोलर कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में लिखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, इस पे कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कल भी आपका यही टाइम टेबल रहेगा, 6 से 7 केमिस्ट्री चल रहा है, 7 से 8 से रहता है, ठीक है। मंडे से थर्सडे तक मैथ्स 2 घंटा चलेगा, क्योंकि हम भी पढ़ाएंगे तो रेगुलर पढ़ाएंगे, और इसके बाद मंडे ट्यूसडे डॉक्टर मनमोहन पांडे सर पढ़ाएंगे, वेडनेसडे थर्सडे डॉक्टर अभिषेक सर पढ़ाएंगे। तो उन दोनों के साथ मेरा भी एक क्लास रहेगा, ठीक है। मेरे क्लास की टाइमिंग मोस्ट प्रॉबेबली 9 to 10 रहेगी। आज 3rd ईयर खत्म हो जाएगा, 3rd ईयर भी फिर अपने घर चला जाएगा, 2nd ईयर कल ओवर हो ही गया था,
13 हो